हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे और आपने आपकी फेवरेट एवेंजर एंड गेम मूवी तो देखी ही होगी। आज के टाइम में एवेंजर एंड गेम सभी के दिलों में बस गई है क्योंकि हम सभी को सुपर हीरो मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि इसमें जो सुपर हीरो है वो एक इंसान ही है, लेकिन उसमें कई सारी चमत्कारी शक्तियाँ मौजूद हैं। और आप तो ये जरूर सोचते होंगे कि क्या मेरे पास भी कोई सुपर पावर्स यानी अनोखी शक्तियाँ होती, यार मजा आ जाता। लेकिन काश आपके पास ये सुपर पावर्स होती। ये बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके शरीर में मौजूद जो जीन्स हैं उनमें ऑलरेडी धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं हाई एवोल्यूशन के चलते। इसी के चलते फ्यूचर में शायद हमारे शरीर में बहुत सी अनोखी शक्तियाँ डेवलप हो जाएं, लेकिन जीन्स में बदलाव होने में अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पर क्या आप जानते हो कि अभी, जी हाँ बिल्कुल अभी, आपके शरीर में कुछ ऐसी अनोखी सुपर पावर्स हैं जो आपके शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, पर उनके बारे में आपको पता ही नहीं। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। आप ये इमेजिन करो कि आप अपने शरीर के तापमान को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। एक्चुअली ये पॉसिबल है। इस सुपर पावर से आप अपने आप को एक कूल इंसान बना सकते हो और गर्मी में आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ठंड में आपको जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपने शरीर के टेम्परेचर को अपनी मन की शक्ति के जरिए खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। जिन लोगों ने इस शक्ति को हासिल कर लिया है वो अपने मन की शक्ति से अपने आसपास की हर चीज के तापमान को कंट्रोल कर रहे हैं और ये एक सच्ची बात है। उत्तर भारत में जो मॉन्क्स रहते हैं उन लोगों को कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया था और एक 4 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में उन मॉन्क्स को बैठाया गया और उन लोगों ने एक बहुत ही ठंडे पानी में भिगोए हुए कपड़े को उन मॉन्क्स के शरीर के ऊपर चढ़ा दिया था। वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा ठंडा था। फिर वो मॉन्क्स अपने दिमाग की शक्तियों को आजमाने लगे और कुछ मिनटों बाद उस 4 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में उनके शरीर के ऊपर मौजूद कपड़े में से धुआं निकलने लगा था। उन साइंटिस्ट के ग्रुप का तो होश उड़ गया और साइंस आज तक इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका है। और अब आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई इस शक्ति को कैसे हासिल करें, तो देखो भाई, जो हमारा दिमाग है ना वो ऐसी चीज है जिसे आज तक हमारी मॉडर्न साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी है और इस अनोखी शक्ति को आप अपने दिमाग के जरिए ही प्राप्त कर सकते हो। सिंपली आपको अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरे बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करो। और अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक बार बोलने से थोड़ी ना बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो भाई सिर्फ एक बार बोलने से नहीं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे। क्योंकि अभी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इन शक्तियों को हासिल करने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे। और एक बार आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जब आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तब आप अपने मन को शांत करके, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बाकी सब चीज़ अपने दिमाग में सोचते रहोगे और बीच बीच में ये टेम्परेचर चेंज करने वाली थॉट को लाओगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि इस थॉट को आपके ब्रेन से उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितनी इस थॉट को चाहिए होगी। तो आपको अपने दिमाग की पूरी एनर्जी उसी थॉट में दे देना है और आप अपने दिमाग को शांत करके केवल ये सोचना कि मेरे शरीर की टेम्परेचर चेंज हो रही है। ये टेक्निक तो धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन साथ में ध्यान यानी मेडिटेशन आपको इस शक्ति को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। और मेडिटेशन से आप शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली टेक्निक को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे पाओगे और अगर उस थॉट को इतनी एनर्जी मिल गई जितनी उसको चाहिए होगी तो आपको इस शक्ति को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन ब्रेन। हमारे साइंटिस्ट रोज रोज मानव मस्तिष्क के ऊपर नए नए संशोधन करते रहते हैं। हमारे ब्रेन की मेमोरी 2.5 पेराबाइट्स है जो करीब 1 मिलियन जीबी के बराबर है। यानी हमारा दिमाग 1.47 मिलियन अलग अलग किताबों को अपने अंदर बड़ी आसानी से समेट सकता है, यानी स्टोर करके रख सकता है। और अगर हम अपने दिमाग को दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज कंप्यूटर के साथ कंपेयर करें तो कंप्यूटर हमारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं है। दिमाग पर किए गए बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज़्यादा तेज है। सुपर स्ट्रेंथ उस चौंका देने वाली शक्ति को कहते हैं जो आपके शरीर में तब सक्रिय होती है जब आप एक जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में होते हो। दुनिया में कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं जब कोई इंसान जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में होता है और उन परिस्थितियों में वो इंसान ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। 18 साल का एक लड़का जिसका नाम काइल होल्ट्रस्ट था, वो काम से कहीं जा रहा था और एक कार जिसका वजन 1500 किलो था वो अचानक से उसके ऊपर चढ़ गया। तभी एक इंसान जिसका नाम टिम बोयल था, उसने उस बच्चे के ऊपर उस कार को देखा और वो तुरंत भागकर उसके पास गया और उस 1500 किलो के कार को उस बच्चे के शरीर पर से हटा दिया। इस चीज़ को देखकर आसपास के लोग पूरी तरह से चौंक गए और इस हादसे के बाद जब टिम से पूछा गया कि उसने कैसे किया तो उसका जवाब था, आई जस्ट डिड इट, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। मतलब उसको खुद ही नहीं पता था कि उसने ये सब कैसे किया।
तो इस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? उस वक्त जब उसने उस बच्चे के ऊपर उस कार को देखा था तब उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। और ऐसे और भी सैकड़ों केसेस दुनिया में मौजूद हैं जिनमें इंसान के शरीर में जब भी वो किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में होता है एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि उन सिचुएशन में ये सुपर पावर आपके शरीर में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। ये आपके शरीर में तब आती हैं जब एड्रेनालिन नाम का हार्मोन आपके शरीर में हद से ज़्यादा निकलता है। और एड्रेनालिन तब निकलता है जब आप एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होते हो। ये सुपर पावर्स आपके शरीर के अंदर है तो, लेकिन आप जब चाहो इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में एक्टिवेट होती है। राइट? रॉन्ग। अगर आप अपने दिमाग को ये एहसास दिला दो कि आप जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में हो तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। आसान भाषा में आपको अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है कि आप एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो। तो जो मेन की फैक्टर है वो है आपके दिमाग की सोच पे नियंत्रण। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारे मस्तिष्क में दो माइंड होता है, एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी भी बात को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हो तो आपका हर देखा हुआ सपना सच हो सकता है। यानी जो भी आप सोच सकते हो वो आप हकीकत में कर भी सकते हो। इसका मतलब है अगर आप अपने अवचेतन मन से अपने आप को एक अमीर इंसान के रूप में सोच सकते हो तो आप 100% एक अमीर इंसान बन सकते हो। और आज जो भी सक्सेसफुल है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। अब आपको मजाक लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ब्रो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो आपके शरीर के वाइब्रेशन को बदल देता है। अगर हम अपने शरीर की गहराई में जाएं तो हमको पता चलता है कि हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमारा शरीर एक तरह की एनर्जी है। हमारे शरीर की जो फीलिंग होती है वो एक वाइब्रेशन से जुड़ी होती है और हमारे खुश होने पर हमारा शरीर बहुत ही तेजी से वाइब्रेट होने लगता है। और इसी तरह आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ ऑर्डर करना है जिससे वो आपके शरीर को हाई वाइब्रेशन मोड पर ला देगा और फिर आप जो चाहो वो होकर रहेगा। नो पेन, दर्द, ये आपके शरीर की एक स्टेट है। आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं। ये आपके शरीर में तब निकलता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो या फिर जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। और मेनली तब निकलता है जब आप अपने आप को चोट पहुंचाते हो, यानी जब आपको दर्द होता है, फिजिकल दर्द या मेंटल दर्द। क्योंकि जब भी आपको चोट लगती है तो ये एंडोर्फिन उस दर्द को कम करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचो, अगर आपके अंदर एंडोर्फिन की मात्रा को अपने आप रिलीज करने की शक्ति आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। यानी टेक्निकली आप दर्द को होने से रोक सकते हो। इसकी भी एक टेक्निक है, आपको अपने दिमाग के ब्लैंक स्टेट पे फोकस करना होगा। यानी जब आपके दिमाग में कोई भी थॉट मौजूद नहीं हो, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई भी थॉट मौजूद नहीं होता है यानी एकदम ब्लैंक स्टेट, तब आपका दिमाग एक अलग ही मैजिकल पावर से घिरा होता है जिसे साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। और उसी स्टेट को मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने दिमाग की थॉट्स को खाली करना, क्योंकि उस नो थॉट वाली स्टेट में आप अपने शरीर के केमिकल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। कैंसर दूर करने की क्षमता। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन लाखों करोड़ों सेल्स नष्ट हो जाती हैं और कई सारे सेल्स रोज बनते भी हैं और इनमें से कई सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो कैंसर से प्रभावित होती हैं और हमारा शरीर ऐसी सेल्स को ठीक कर देता है। यानी हमारा शरीर हर दिन कैंसर से जंग लड़ता है। स्लोइंग डाउन टाइम। मान लो कि आप किसी बस में आराम से गाना सुनते हुए कहीं घूमने जा रहे हो और सडनली उसी बस में कोई टेररिस्ट गन लेके घुस जाता है। जब आप पहली बार उस गन को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन आप साथ ही एक और चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, वो है टाइम का स्लो हो जाना। क्योंकि आपके ब्रेन की दो स्टेट होती हैं, एक नॉर्मल स्टेट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट। नॉर्मल मोड में तो आप अभी हो और हमेशा होते हो, पर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोड तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण कंडीशन में फंस जाते हो। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक अजीब सा सर्वे किया था कई सारे पुलिसमैन के साथ। उसमें उसने उन लोगों से पूछा था कि कोई भी मिशन के वक्त आपको कैसा फील होता है। तो उनमें से 90% पुलिसमैन का यह मानना था कि वो यहीं टाइम के स्लो हो जाने को एक्सपीरियंस करते हैं। उन सब सिचुएशन में आपके पास कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है, इसीलिए आपका दिमाग आपके लिए टाइम को स्लो कर देता है कि आप उस वक्त अच्छे से डिसीजन ले पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम रियली में स्लो हो जाता है। उस वक्त सिर्फ आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है ताकि आप कोई भी डिसीजन तुरंत ले पाओ। और उस नो थॉट वाली स्टेट में आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते हो, उसे फेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का फील करा के स्लो टाइम पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हो उसी नो माइंड वाली स्टेट में। अद्भुत दिमागी क्षमता। हमारे दिमाग में साइनेप्सेस मौजूद होते हैं और इनकी संख्या ब्रह्मांड के सितारों से भी अधिक होती है और अंतरिक्ष में करीब 400 अरब सितारे होते हैं और इस हिसाब से हमारा दिमाग हर सेकंड 2 करोड़ अरब की कैलकुलेशन करने में सक्षम होता है। बस आपको आपके दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना सीखना होगा और जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सब शक्तियाँ अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं, पर आपको जब चाहो इसे एक्टिवेट करना सीखना है तो आपको उसी नो माइंड वाली स्टेट में घुसना होगा। यानी आपके दिमाग की वो स्टेट जिसमें आपके दिमाग में कोई भी थॉट मौजूद नहीं हो। आपका
दिमाग एकदम ब्लैंक स्टेट में होना चाहिए। ये काफ़ी मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इनमें से सबसे अनोखी शक्ति कौन सी लगी, और आप अपने दिमाग को शांत करके उस जीरो थॉट वाली स्टेट में जाके इनमें से कौन सी शक्ति को हासिल करना चाहोगे। कमेंट करके बताना यार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। बाय।